इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। वस्तु व्यवस्था को जब देखते हैं तो वस्तु उस शक्ति से भी महाशक्तिमान हो जाती है जिस शक्ति से वह उत्पन्न होती है। जनक कमजोर पड़ जाता है और जो उत्पन्न होता है वो शक्तिमान हो जाता है। ऐसा जीवन में, ऐसा दुनिया में बहुत बार देखा जाता है। जो उसका निर्माता है, जनक है, वह त्रोहित हो जाता है, गौण हो जाता है। कल प्रवचन सार के स्वाध्याय में द्रव्य गुण पर्यायस्थ वस्तु कह दी। द्रव्य एक वो शक्ति है जो शक्ति सारी दुनिया की शक्तियों को उत्पन्न करता है, भंडार है, भंडारी है, और वहीं से सब कुछ हमें मिलता है। लेकिन देने वाला कमजोर हो जाता है और लेने वाला बलजोर हो जाता है। ऐसी कुछ अभिव्यक्त शक्तियों को, व्यक्ति में और शक्ति में यही अंतर है। एक व्यक्त शक्ति अनंत अव्यक्त शक्तियों पर भारी पड़ जाती है। एक व्यक्त शक्ति अनंत अव्यक्त शक्तियों पर भारी पड़ती है, उससे ज्यादा वो पावरफुल होते हैं। हजार बुझे हुए दीपकों से एक जला हुआ दीपक बहुत भारी होता है और वह शक्तियां मिली उसी से हैं। लेकिन एक शक्ति प्रज्वलित है और एक शक्ति अप्रज्वलित है। द्रव्य वो अप्रज्वलित शक्तिमान है, वह अव्यक्त शक्तियों का भंडार है जिसे एक व्यक्त पर्याय ने द्रोहित कर दिया और उसका नाम द्रव्य से हट करके उस पर्याय के नाम से जाना जाने लगा। पुद्गल एक द्रव्य है, लेकिन जब पुद्गल द्रव्य पर्याय रूप परिणमित करता है तो कोई उसे पुद्गल नहीं कहते, उसको पर्याय का। जैसे दूध है, पुद्गल परमाणुओं से बना है लेकिन पुद्गल नहीं कहते, उसको दूध कहते, दही कहते, घी कहते। पर्याय हावी हो गई। पुद्गल ने निर्माण किया दूध का, लेकिन पुद्गल कौन हो गया? कुछ अकलंक स्वामी महाराज ने
सुत ज्ञान को जनक कहा। केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला सुत ज्ञान जनक है, लेकिन जनक बौना पड़ गया, केवल ज्ञान भारी पड़ गया। केवल ज्ञान को उत्पन्न किया है सुत ज्ञान, पर जैसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ सुत ज्ञान द्रोहित हो गया, शक्तिहीन हो गया, अभाव को प्राप्त हो गया। जनक को अभाव को प्राप्त होना पड़ा। आपके व्यवहार में भी देखा जाता है, बेटा जब पावरफुल हो जाए, उसके हाथ में सत्ता आ जाए, तो माँ बाप को भी चुप कर देता है, आप चुप बैठिए। थोड़ा कमाने और लग जाए, थोड़ा शक्ति में ज़्यादा हो जाए, तो उसके पास पावर आ जाए, फिर देखो वो किस तरीके से अपने बड़ों का अनादर करता है और ये भी कह देता है अब आप क्या कर लोगे मेरा। कौन कह रहा है, किससे क्या करना, क्योंकि वो शक्ति में आ गया, पावर में आ जाता है। जब शक्ति और पावर में आकर के व्यक्ति आ जाता है तो उसके सामने और आप चुप भी बैठ जाते हैं। यदि कमाऊ बेटे ने, शक्तिमान बेटे ने, पावरफुल बेटे ने कह दिया पापा आप चुप रहिए, तो आप बोलते रहते हो कि चुप हो जाते हो? हैं? चुप, कुछ बोल ही नहीं पाते। बाप हो फिर भी नहीं बोल पा रहे, बाप होकर के भी नहीं बोल पाते। कैसी तुम्हारी स्थिति बन जाती है। तो व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। एक व्यक्त पर्याय है, धर्म क्षेत्र में भी ऐसा देखा गया। एक व्यक्त पर्याय है, एक व्यक्त पर्याय अनंत अव्यक्त पर्यायों को द्रोहित कर देते हैं। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं इस पर गर्व मत करो, तुम्हारी शक्ति प्रकट कितनी है। व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तम, भक्तांबर में कहा व्यक्त रूप में आप पुरुषोत्तम हैं। व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। व्यक्तम, एक व्यक्त पर्याय, हमें ये बात पर जोर देना है। हमारे पास कितना भंडार स्टोर में रखा है, कितना धन हमारे पास है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। कितने धन का तुम उपभोग कर पा रहे हो वह महत्वपूर्ण है। व्यक्त कितना कर पाए। हमारे जीवन में सब कुछ शक्तियां भरी हैं, लेकिन आनंद तो तभी आएगा जब कोई पर्याय व्यक्त होगी, प्रकट होगी, और उसमें भी वो पर्याय प्रकट हो जाए जिसकी अपन विगत 3-4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। सर्वभौम स्वयंभू शक्ति है, शक्ति है, लेकिन व्यक्त कब होगी, व्यक्ति के लिए उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने जहाँ भावों की चर्चा की, 5 भाव बताए, औपसमिक, क्षयोपशम, क्षायक और औदैक और पारनामिक। ये 5 भाव स्वयं तत्व हैं, आत्मा में प्रकट होते हैं, लेकिन अध्यात्म ग्रंथों ने 4 भावों को नकार दिया। औदैक भाव पराधीन है, उपसम भाव पराधीन है, क्षयोपशम भाव पराधीन है,
छायक भाव पराधीन है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। छायक भाव जब होगा, जब कर्म हटेगा तब तो छायक भाव प्रकट होगा। क्या करोगे तुम? कर्म को हटना ही नहीं, तुम क्या कर लोगे? नहीं हटना। निधत्त निकाचित कर्म है, जबरदस्त है। अब जबरदस्त व्यक्ति के साथ क्या करोगे तुम? क्या कर लोगे? और कर्म एक इतना जबरदस्त वस्तु है पुद्गल की, अच्छे अच्छे लोग कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उसको जड़ कहा। ज्ञानी हो तो समझाएं, ज्ञानी हो तो ज्ञानी व्यक्ति अनधिकृत चेष्टा नहीं करता, वो अपनी सीमाएं जानता है, अपनी मर्यादा जानता है। लेकिन अज्ञानी मूर्ख जो होता है वो अपनी सीमाएं नहीं जानता, वो अनधिकृत चेष्टाएं भी करता है। इतनी अनधिकृत चेष्टा करता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता कि ये तीर्थंकर हैं, ये कौन है, क्या है। उसको तो जो चाबी भरी है बस उसके अंतर्गत ही वह अपनी परिणति करता है। और इतना जबरदस्त है कि एक बार सत्ता जमा ले तो तुम हटा नहीं पाओगे। क्या करोगे तुम सज्जन हो, तुम्हारी इज्जत है, उसी को इज्जत ही नहीं। उसे ना तो, क्योंकि वो जड़ है, चेतना उसमें है ही नहीं। उसको क्या बदनामी का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, क्योंकि वो समझते ही नहीं। एक बार लालू से कहा कि तुम्हारे संबंध में बहुत बदनामी हो रही है, देखो कितना मीडिया में निकलता है। बोले हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई, इतना प्रकट रहा है? बोले हमारे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ के उनको पढ़ने ही नहीं आता। अब ऐसे व्यक्ति के संबंध में तुम कुछ भी निकालते रहो, उसके वोटर पढ़ते ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो मूर्ख अज्ञानी होता है उसको कभी मन में ये भाव नहीं आता है लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत क्या होगी, मैं अपनी सीमाएं लांघ रहा हूं, मैं अपने अनधिकृत चेष्टा कर रहा हूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं पड़ना। फर्क पड़ता है सज्जन को, ज्ञानी को, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी। ज्ञानी को फर्क पड़ता है, वो सोचता है नहीं, यदि मैंने अनधिकृत चेष्टा हुई तो मेरी ही इज्जत कम होगी, मेरा ही मान कम होगा, मेरे प्रति लोगों की धारणा गलत हो जाएगी, मेरा जो है स्टेटस वो स्टेटस भी खत्म हो जाएगा। स्टेटस हो तब खत्म होगा, स्टेटस है ही नहीं तो अब क्या होगा। इसलिए कुछ जो जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, इनसे कभी भिड़ा नहीं जाता, इनसे कभी लड़ा नहीं जाता, इनको समझाया नहीं जाता, इनको समझा जाता है। उद्धव डांवी को कभी समझाने का प्रयास मत करना। चिड़िया ने बंदर को समझाया था, क्या हुआ था? सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाए, सीख जो दीनी वान रही घर चिड़िया को जाए। समझाना नहीं, समझना बस, और समझ करके अपने भविष्य के संबंध में विचार करना, अपने रास्ते का चयन करना। साइड रास्ता देखो, तुम सोचो कि ये बाधा हट जाएगी, नहीं हटेगी। सोच तुरंत बनाओ कि यदि ये बाधा रास्ते में है तो साइड का रास्ता क्या है, आगे बढ़ो। मूर्खों के साथ विवाद नहीं, अज्ञानियों के साथ संवाद नहीं,
कर्म से लड़ने का प्रयास मत करो, कर्म बहुत खतरनाक है। कर्मों को समझो और कर्म को समझ करके ऐसा भाव निकालो। छायक भाव को अध्यात्म ग्रंथों ने कह दिया, मुझे छायक भाव पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये छायक भाव कर्म की कृपा पर आधारित है। कर्म हटेगा तब बाग बनेंगे, बादल हटेंगे तो प्रकाश आएगा। बादलों का क्या भरोसा। कई लोग नियम ले लेते हैं कि मैं सूर्य दर्शन करके ही भोजन करूंगा। वैष्णव दर्शन में ऐसा होता है। बोले सूर्य तो रोज को मिलता है, प्रतिदिन निकलता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कितने दिन हो गए, अब भूखे रहो। बादलों को दया नहीं है कि क्या मालूम बादलों को, भाई कोई भूखा भी बैठा होगा, क्योंकि वो बादल है। वो प्रकाशमान नहीं है, वो प्रकाश को ढांकने वाले हैं। बादल प्रकाश दाता नहीं है, प्रकाश को ढांकते हैं। प्रकाशमान व्यक्ति प्रकाश को ढांके तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं, उसका प्रकाश नहीं सही, इसका प्रकाश सही, क्या फर्क पड़ता है। प्रकाशमान प्रकाश को ढांकता है तो ढका हुआ लगता ही नहीं। लेकिन जब बादल प्रकाश को ढांकते हैं तो बादल तो स्वयं अंधकारमय है, और प्रकाश को ढांकने के लिए पूरे उनकी नियत यही होती है, मैं प्रकाश को ढांकूं। ऐसा नियम ले लोगे तो ना जाने इन बादलों को कभी दया आने वाली नहीं है। इनको ये पता ही नहीं है कि सूर्य को मैंने ढांक दिया है। कई लोग इसके दर्शन करके भोजन करते हैं, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए बादलों को समझो और कोई दूसरे प्रकाश की व्यवस्था करो। उस छायक भाव के भरोसे मत रहो। उपसम भाव कर्म की अपेक्षा रखता है। कीचड़ शांत हो जाए तो पीने को पानी मिल जाए, और थोड़े ही कोई हिला दे तो जैसे तैसे पानी, घंटे भर में कीचड़ जम गया, 2 घंटे 4 घंटे जम गया, और थोड़े ही सा किसी ने हिला दिया तो उपशम भाव की दशा ही होती है। बहुत बार हम मेहनत करके अपनी कसायों को उपशमित करते हैं, बहुत उपशमित करते हैं, लेकिन थोड़े ही निमित्त आकर के छेड़ देता है, फिर उबल जाती है। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। बुझवर की पंक्तियां हैं गुरुदेव की। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। स्वाध्याय करता हूं, चिंतन करता हूं, जाप करता हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। कुत्ते की उपमा दी इस मन को। जैसे तैसे पूजा पाठ करके, भगवान में भक्ति करके, थोड़े से वो कुत्ते को आप देखना, गाड़ी में घुमाता है, वो खूब खिलाता है, एसी में रहता है, नहलाता है, सब सुख देता है। थोड़ा उसका पट्टा खोल के देखना, पट्टा खोलते ही कहाँ दौड़ेगा? गंदगी की तरफ जाएगा। स्वभाव कहीं जाता नहीं। कितनी संस्कार दो, कितनी समझाओ, कितनी उसको कहो कि भाई देख तेरे प्यार कोई कमी नहीं है सब, लेकिन नहीं, वो तो ऐसे ही ये मन है। स्वाध्याय चिंतन मनन करो, थोड़ी सी छूट मिली पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। कुत्ते के समान यह मन जाता उसी गंदगी पर है। जिनको उन बातों में ज्यादा रस आता है जिनको छेड़ने से अशांति होती है। मन शांत करने वाले वातावरण को पसंद नहीं करता।
मन में वो बातें नहीं आती जिससे शांति हो, मन में वो बातें आती हैं जिसमें अशांति हो। अशांत करने वाली बातें ज़्यादा दिमाग में छोड़ता है, मैं अशांत करूँगा, मैं अशांत होऊंगा। शांत करने वाली बातें कम सोचता है। कुत्ता शांति का वातावरण नहीं चाहता, वो अशांति का। यदि कोई नहीं भी हो तो कुत्ता रात में भी भौं भौं करने लग जाता है। कोई दिख भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, तो बैठे ही बैठा भौं भौं कर रहा है। अरे भाई, कोई दिख रहा है क्या? कोई देख रहा है क्या? कुछ नहीं। आप देखना, कुत्तों को रात में भी भौंकने लग जाते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, मात बस उनको आ जाता है, उनको सनक चढ़ जाती है, आ जाता है, कुछ नहीं कर पाते। मन अपना कुछ नहीं है ही नहीं कुछ, तो भी दौड़ रहा है, भाग रहा है, कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, पता नहीं क्या है। और अशांति का वातावरण ज्यादा बनाता है। स्वयं अशांत होता है, दूसरे को अशांत करता है। अशांत विचार ज्यादा लाएगा, जिससे हमारे मन की अशांति, आत्मा की शांति खत्म हो जाए। मन के अंदर जो शांति है वो भी खत्म कर देगा और दूसरे के संबंध में जाकर उसको भी अशांत कर देगा। इसलिए उपशम भाव ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। क्षयोपशम भाव तो काम चलाऊ हैं, मठमैलापन है उसमें। अध्यात्म ने एक भाव को पकड़ा, पारणामिक भाव। पारणामिक भाव को तुम पकड़ो, पाकड़ा भाव में तुम स्थित हो। पारणामिक भाव कहते हैं जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी की अपेक्षा नहीं, जो स्वयं अपने आप प्रकट होता है, उसे जीवत्व बोलते हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व को गौण कर दें। जीवत्व जो पारणामिक भाव है, और जीवत्व पारणामिक भाव को परम पारणामिक भाव बनाना है। जीवत्व भाव शक्ति है, जिसमें परम पारणामिक भाव प्रकट होता है, जिसे स्वयंभू शक्ति बोलते हैं। और वह स्वयंभू शक्ति का संस्कार, वो शक्ति मेरे अंदर कब जागे, मैं उस परिणाम का भोक्ता बनूं जो परिणाम पराधीन नहीं है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, जो मेरा स्वयं का होगा। फिर वहां कोई अधिकार और अनधिकार की चेष्टा नहीं आएगी। वहां शांति अशांति का वातावरण नहीं होगा। वहां मैं ही वक्ता होऊंगा, मैं ही श्रोता होऊंगा, मेरे लिए होगा, और मैं ही उसका कर्ता और मैं ही उसका भोक्ता होऊंगा। मात्र मैं होऊंगा, बस मेरी वस्तु का भोक्ता मैं, मेरे गुणों का भोक्ता मैं, मेरी पर्यायों का भोक्ता मैं। दुनिया पड़ी रह जाएगी, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र मैं हूंगा। पर की अधीनता मुझे स्वीकार है ही नहीं। इसकी दशा को, ऐसी दशा जब प्रकट होती है, तो मैंने कहा था ना, संसारी व्यक्ति जब पर सब छूटते हैं तो वो अनाथ मानता है। पर जब छूटते हैं तो वो अपने आप को अनाथ मानता है। और ज्ञानी व्यक्ति से पर जब छूटते हैं तो अपने आप को त्रिलोकी नाथ मानता है। जितने पर छूटते जाते हैं, जितना पर प्रत्यय छूटता जाता है, उतनी अपने आप को वो सनाथ बना महसूस करता है। साधु संत ज्ञानी जितना जितना पर का आलम्बन लेता है, वो अपने आप को अनाथ मानता है। अपने आप को कहता है कि मैं कितना अनाथ हूं कि मुझे पर का सहारा लेना पड़ता है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा साधु अपने आप को अनाथ मानता है, असमर्थ मानता है। कब? जब आहार को जाता है, आहार करता है, सबसे ज्यादा अनाथ।
आहार करते समय मुझे इन 2 रोटी के टुकड़ों का आलम्बन लेना पड़ रहा है। जिस हाथ को मैंने साधना करके इतना शक्तिमान बनाया कि हाथ यूं होता है, 2 रोटी के कारण ये हाथ यूं हो जाता है। इस हाथ की ताकत कितनी है। इस हाथ में सारा ब्रह्मांड इस हाथ की छाया के नीचे रहता है। इस हाथ को इतना बड़ा बना दिया आकाश। साधु का हाथ, साधु के हाथ को आकाश की उपमा दी। इसमें सब समा जाते हैं, सब समा जाते हैं, सब आधार पाते हैं, और इसके नीचे जो आ जाते हैं वे सब संकट मुक्त हो जाते हैं। जैसे सड़क पर पड़ा व्यक्ति को मकान मिल जाए, छाया मिल जाए, शांति, आवास मिल जाए। किसी व्यक्ति को यदि कोई सहारा मिल जाए, इसी प्रकार कहा सम्यक दृष्टि को जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाए उसको जन्नत मिल जाती है। उसको कहता है सब मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद की छाया है, और सब समाते हैं इस आशीर्वाद के नीचे। इतना व्यापक आशीर्वाद। पशु भी, पक्षी भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, 1 इंद्री 2 इंद्री, साधु की करुणा कहां तक। शांति धारा को जब मैंने चिंतन किया, पढ़ा, देख के दंग रह गया कि हे भगवान, हे गुरुदेव, ये जैन धर्म, इतना आकाश, पेड़ पौधों तक की चिंता, पेड़ पौधों को अभयदान, 1 इंद्रियों को अभयदान। विश्व का पहला दर्शन है जैन दर्शन, जो उनके लिए भी अभयदान देता है जिनको दुनिया जीव मानती नहीं, जीव ही नहीं मानती, कुचल देती है। कोई दुनिया में दर्शन में नहीं आया कि घास पे दया करो। बस इसलिए दया करते हैं कि हरियाली इसलिए नहीं चाहते कि वो जीव है, इसलिए चाहते हरियाली रहेगी तो हमें बरसात आदि वातावरण, क्लाइमेट ठीक रहेगा। दया भाव से नहीं। पानी की बचत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनमें जीव हैं, पानी की बचत इसलिए कर रहे हैं कि फिर हमें बाद में पीने को। बिजली की बचत इसलिए नहीं कर रहे कम बिजली जलाओ कि इसमें अग्निकाय जीव मरते हैं, इसलिए कि बाद में मुझे अंधेरे में बैठना पड़ेगा। बिजली की जो कटौती कर रही है दुनिया, तो शायद अग्निकायों पर दया कर रही होगी? नहीं, अंधेरे में बैठना पड़ेगा, स्वार्थ है। पृथ्वी का खनन कार्य रोक रहे हैं सरकारें, सुप्रीम कोर्ट से रोका जा रहा है। इसलिए नहीं कि पृथ्वी का जीव है उसमें वो मर रहे हैं, इसलिए कि हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हम कह रहे हैं। संसार के मैंने सभी को देखा, विज्ञान को देखा, भौतिक को देखा, दया भाव से नहीं, स्वार्थ भाव से रक्षा होती है। पेड़ की रक्षा करोगे स्वार्थ भाव से, पानी की रक्षा करोगे स्वार्थ भाव से, मिट्टी की रक्षा करोगे स्वार्थ, सब में स्वार्थ भाव। जैन दर्शन एक ऐसा है जिसने कहा स्वार्थ भाव से नहीं, परार्थ भाव से रक्षा करो। वनस्पति इसलिए मत तोड़ो कि तुम्हारे लिए कल के दिन हवा कहाँ से लोगे। वनस्पति इसलिए मत तोड़ो कि उसमें अनंत काय जीव अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, जीव जी रहा है। हम वनस्पति को, जैन दर्शन में वनस्पति अपनी इसलिए नहीं कहा कि तुम वनस्पति मत काटना, कम काटना, कम खाना, हरियाली मत खाओ, कम से कम खाओ, इसलिए नहीं कि कल क्या बचेगा, इसलिए कि तुम वनस्पति खाओगे तो वनस्पति काय जीवों की विराधना, उनकी हिंसा होगी, उनका जीवन खत्म होगा, उनके प्रति सोचो। जैन दर्शन ने सोचा पानी छान के इसलिए नहीं पीना है कि हमारे मन में कचरा नहीं चला जाए। विज्ञान भी छानने को कहता है। विज्ञान पानी को छानने के लिए किस लिए कहता है?
जिससे कोई कचरा न चला जाए, कोई गंदा जीव तुम्हारे पेट में न चला जाए जिससे तुम्हें बीमारी। यानी विज्ञान पानी छनाएगा, दुनिया के विचारक पानी छनाएंगे, लेकिन स्वार्थ होगा। और जैन दर्शन जैनी पानी छानेगा तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जल काय के जीवों को बचाने के लिए छानेगा। उसकी दृष्टि है, ये नहीं कि मेरे गले मेरे पेट में बिना छना पानी जाएगा, कचरा जाएगा, गंदे जीव जाएंगे। नहीं, ये भाव नहीं है। ये भाव है कि जल काय जीव मरेंगे, जीवों को बचाने के लिए छानते। इसलिए छानने का उपदेश तो सारी दुनिया दे रही है, लेकिन बिलछानी का उपदेश मां जैन दर्शन देता है। छानना और बिलछानी होना। छानना तो विज्ञान भी आजकल कह रहा है, पानी छान के पियो क्योंकि उसमें गंदगी है, छानो पानी। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, पानी छान के पियो क्योंकि उसमें जीव है। और बिलछानी का महत्व है, बिलछानी का महत्व कि तुमने पानी छान लिया, पीना है तो पियो, जो पानी में जीव है उसको वहीं भेजो जहां उनका जन्म हुआ है, उनकी जिंदगी जीने दो, परोपकार, उनके प्रति दया भाव। कितना भौम है, सर्वभौम है करुणा, आशीर्वाद। जलने वाले जीवों को भी जैन दर्शन छाया देता है। जल का है जीव भी सोचते हैं जहां जैनी है वहां हमारी जिंदगी को कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वो छान के छन्ने में आ जाता, घबराता नहीं, वो जानता है कि अभी बिलछानी डाल के मुझे वहीं भेज देगा। अग्नि को जलाने के लिए कब जैनी ने मना किया, कम से कम जलाओ, इसलिए नहीं कि बिल बढ़ रहा है। दो व्यक्ति अग्नि लाइट बुझाते हैं, बच्चे ने लाइट चालू की, पंखा चालू किया, एक व्यक्ति ने डांट दिया, व्यर्थ में बिजली क्यों जला रहा है, मालूम नहीं बिल कितना आता है, और बटन बंद कर दिया। जैनी सम्यक दृष्टि बटन बंद करेगा, व्यर्थ में लाइट क्यों जला रहा है, कितने जीव मरते हैं, कितने अग्निकाय जीव मरते हैं, कितने जीवों की बराधना होती है, ये परिणाम आएगा। अब ये परिणाम किसका प्रतीक है? इस आशीर्वाद की छाया में, इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतनी बड़ी छाया है ये, जिसमें पंच स्थावर समाते हैं, सारा जगत समा जाता है। ऐसा हाथ जब साधु का रहता है सारा जगत समा जाता है, और ये हाथ सीधा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और साधु जब सोचता है आहार के समय हाथ कैसा होता है, सारी सृष्टि पलट गई, शीर्षासन लग गया, अधोलोक ऊपर पहुंच गया, ऊर्ध्वलोक नीचे आ गया। इसलिए साधु उस समय अपने आप को बहुत अनाथ मानता है, अनाथ मानता है, मैं अनाथ हूं क्योंकि मुझे आहार लेना पड़ रहा है। कभी तुम्हारे मन में भी जब जब तुम्हारे अंदर पर पदार्थ ग्रहण करते समय अनाथ पने का महसूस हो, असहाय पने का महसूस हो, अपनी कमजोरी महसूस हो, समझ लेना तुम्हारा बहुत जल्दी उद्धार होने वाला है, बहुत जल्दी उद्धार होने वाला है। क्योंकि तुम्हें यह फीलिंग सम्यक दृष्टि का स्वभाव है। इंद्र सरी की संपदा चक्रवर्ती के भोग, काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कितनी संपदा? इंद्र सरी की संपदा, चक्रवर्ती के भोग, कैसा गिनता है? गाय के गोबर के समान नहीं, वो तो गोबर किसी काम में आता है। सारे दुनिया के जानवरों के मल किसी ना किसी काम में आते हैं, किसी ना किसी काम में आता है। मनुष्यों के मल शूकरों के काम आते हैं,
कबूतरों का मल भी काम आता है, चमगादड़ों के मल भी काम खाद बन जाते हैं। लेकिन एक दुनिया में जानवर है कौआ, जिसका मल कुछ काम में नहीं आता, खाद भी नहीं बनता, खाद भी नहीं बनता। जिस पत्ते पर, जिस पेड़ पर, जिस बीज पे गिर जाए उसको खत्म कर देता है। संसार में किसी का बीट गंदा मल को बोलते हैं, एक भी दुनिया का बीट नहीं है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीट में गुण ना हो, मल में गुण ना हो। मात कौआ है एक ऐसा जिसके बीट में कोई गुण नहीं होता, दुर्गुण ही होते। इसलिए उन्होंने कहा काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो, कौए के बीट के समान उस सब वैभव को मानते हैं। और जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ रहा हो कि मेरे पास पर पदार्थ बढ़ रहे हैं और तुम्हें बड़प्पन का अनुभव हो रहा है, समझ लेना तुम अभी उस स्वयंभू शक्ति से बहुत दूर हो। और स्वयंभू शक्ति अभी आपको बहुत दूर मिलने वाली है, क्योंकि अभी तुम पर के स्वामी बनना चाहते हो, स्वयं के नहीं। और पर का स्वामी बनना सबसे बड़ी। और कल मैंने शुरुआत कराई थी, कम से कम अपने मन को, अपने ज्ञान को, अपनी चैतन्य शक्ति को उन अभावों से दूर कर दो जो वस्तुएं हमारी थी नहीं, है नहीं, होंगी नहीं। अभाव है, त्रिकाली अभाव है। जब त्रिकाली अभाव हमारी जिंदगी में है, क्यों हम उसको मन में आधीनता स्वीकार करें? क्यों मन में हम उसको चाहत करें? जो हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसके प्रति हम चाहते क्यों? उसके मन में क्यों स्थान दें? हमारे मन को खाली रखो। हम अपने ज्ञान का विषय क्यों बनाएं? हमारा ज्ञान बहुत छोटा है। जितना खाली रहेगा उतनी अच्छी वस्तु को स्थान मिलेगा, उतनी अच्छी वस्तु को मिलेगा। तो हमने मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा उसको भी चाहने की इच्छा करता है जिसको वो पा नहीं पा रहा है। उसके मन में सदमे में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि ऐसी इच्छाएं कर ली हैं जो पूरी नहीं होना, डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारे लोग इसी डिप्रेशन में रहते हैं। मैं वो सूरज को कब छूऊंगा, लंगड़ा सोच रहा है एवरेस्ट की चोटी कब चढ़ूंगा, अंधा सोच रहा है कि मैं जगत को कब देखूंगा। ऐसी कल्पनाएं हैं शेख चिल्ली जैसी, और पूरी नहीं होती हैं, तुम टेंशन में आते हो, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाते हो। जैन आगम कहता है उन वस्तुओं पर विचार मत करो जिन इच्छाओं को तुम्हारी जिंदगी में कभी पूरे नहीं होना। सम्यक दृष्टि की बात आज दूसरे नंबर की बात करना थी। मिथ्या दृष्टि का लक्षण है सुबह उठ करके वो विचार करे। मैं तुम्हें 3 चीजें देता हूं। पहली, आज अपनी जिंदगी में कोई भी इच्छा करना, कोई भी इच्छा करना, जो तुम्हारी इच्छा हो, कुछ पाने की इच्छा करना। बस उससे समय तुम दूसरी बात सोच लेना, क्या यह इच्छा जिंदगी में पूरी हो पाएगी? क्या कुवत है तुम्हारी? क्या तुम्हारे द्रव्य की इतनी शक्ति है? क्या तुम्हारा पारिवारिक वातावरण है? क्या तुम्हारा द्वेष है? अच्छी हो या बुरी इच्छा हो, थोड़ा सा मन से पूछना, क्या यह पूरी होगी? यदि अंदर से आवाज आए हाँ, तो इच्छा को नोट कर लेना। और अंदर में संदेह हो ये इच्छा मेरी पूरी नहीं होगी,
परंतु उसी दिन उस इच्छा को निकाल के फेंक देना, उसी दिन फेंक देना। ज्योतिषाचार्य से पूछ लेना, गुरु से पूछ लेना, शास्त्र से पूछ लेना, मैंने ये इच्छा पूरी की है, क्या होगी? जैसे मैं अच्छी इच्छा बताता हूँ, मैं आज भावना करता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूं। अब इच्छा मैंने पाल ली, अब इच्छा मैंने पाल ली, यह इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होगी? नहीं होगी। तो जैनाचार्य कहते हैं अच्छी इच्छा भी उतनी करो जो तुम पूरी कर सको। जिंदगी में तो पूरी करो, मरने की पूरी करो, कभी तो हो। जब असंभव ही हो गया, हमें इस भव में केवल ज्ञान नहीं होना है, हमें केवल ज्ञान की इच्छा नहीं करना है, हमें अरहंत बनने की इच्छा नहीं करना है, हमें सिद्ध बनने की इच्छा नहीं करना है। हम मुनि व्रत अच्छी तरह पाल सकते हैं, तो हमें इच्छा करना है कि मैं अपने जीवन में मुनि व्रत को स्वच्छ पालेंगे, ये हमारे हाथ में। हम केवल ज्ञान की इच्छा में मुनि व्रत और नहीं पाल रहे। हमें टेंशन है, मुझे केवल ज्ञान तो हुआ ही नहीं, सामायिक कर ली मैंने, इतने वर्षों से मैं दीक्षित हो गया हूँ, इतने वर्षों से मुझे दीक्षा हो गई। मैंने तो दीक्षा ली थी मोक्ष जाने के लिए, मैंने दीक्षा ली थी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मुझे तो हुआ ही नहीं। इसी टेंशन में मुनि है, आदर्शन परिसर, मैंने तो इसलिए इच्छा से खोला था। तो जिनवाणी कहते भाई इच्छा तो तुमने कर ली, लेकिन इच्छा को पूरी करने की कुवत तुम में है कि नहीं? जब सर्वभौम घोषित कर दिया पंचम काल के जीव को कभी केवल ज्ञान नहीं होगा, तो तुम इच्छा मत करो। शुक्ल ध्यान नहीं होगा, मत करो। पंचम काल के जीव को कहा तुम मुनि व्रत पाल सकते हो। तो आप एक ही इच्छा करो कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जीवन के अंत तक मेरा मुनि व्रत सुरक्षित रहे, विशुद्ध रहे और अधिक से अधिक मैं इसका पालन कर सकूं। ये इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो समर्थ है, कलयुग है। ऐसे आप लोगों को अच्छी इच्छा तो होती ही नहीं। हम लोग तो अच्छी इच्छाएं करते हैं, और अच्छी इच्छाओं पर पाबंद लगाया गया। हमें मुनियों को किस पर पाबंद लगाया गया? अच्छी इच्छा पर। मेरी इच्छा है कि मैं बाहुबली जैसा 1 साल के लिए खड़ा होकर केवल ज्ञान प्राप्त करूं। पाबंदी कर रही, जम सक कही तम की रही, बहुत गजब की बात कही। मुनियों के लिए अच्छे कार्यों में रोक लगाई, अच्छे कार्यों में रोक लगाई। तुम वनवास में नहीं रहोगे, मेरी इच्छा वनवास में रहने की है, रोक लगा दी। वनवास में रहना कोई बुरा नहीं है, नहीं रहोगे। हमारी इच्छा है कि गर्मी के दिनों में शिला पे बैठूं, रोक लगा दी, नहीं बैठोगे। शीतकाल नदी किनारे बैठूं, रोक लगा दी। छत्रमार पेड़ के नीचे करूं, रोक लगा दी। मैं मासोपवास करूं, रोक लगा दी। कितने अच्छे कार्यों पर रोक लगा दी, क्योंकि हम अच्छी इच्छाएं भी, जैनाचार्य कहते हैं अच्छी इच्छाएं भी तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरा है। अच्छी इच्छाएं, शक्ति से बाहर अच्छी इच्छाएं भी मत करना। शक्ति सत्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना। त्याग अच्छा चीज है। तावन कैसे हैं वो महान आत्माएं जिनको अच्छे कार्य के लिए रोका जा रहा है? कितना अच्छा आदमी होगा वो, कितना अच्छा आदमी होगा जिसको बड़े गुरु माँ, दुनिया ऐसी है जिनको अच्छे कार्य के लिए माँ प्रेरणा देती है, और एक वो अच्छा आदमी है जिसे अच्छे कार्य करने के लिए भी रोका जा रहा है। रोका जा रहा है, रुको, तुम्हें ये अच्छा कार्य नहीं करना है, रुको। जब तुम्हें कोई बड़ा आदमी, तुम अच्छे आदमी हो, जब कोई बड़ा आदमी तुम्हें अच्छे कार्य करने से रोके, समझ लेना तुम मेरिट लिस्टेड अच्छे आदमी हो, मेरिट लिस्टेड अच्छे आदमी। अब मुनि महाराज से कहा कि तुम एक ऐसी अच्छी इच्छा करो जिसको करने के लिए
जिनवाणी रोक लगाए। मुनि को कहा इच्छा करो, ऐसी इच्छा करो जिससे जिनवाणी मां कहे बेटा ये कार्य नहीं कर, तो मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? नहीं, अच्छी इच्छा के लिए भी मैं तुझे आदेश देता हूं ये नहीं करना, जैसे मैंने बता दिया। कोई अच्छा कार्य करो जिससे गुरु रोके। गुरु कौन है? जो अच्छा कार्य करने को कहे। गुरु कौन है? जो अच्छा कार्य करने को कहे। लेकिन अच्छा शिष्य कौन है? अच्छा गुरु बता रहा हूं। अच्छा गुरु कौन है? जो अच्छे कार्य करने को कहे। और अच्छा शिष्य कौन है? जिससे गुरु अच्छे कार्य करने से रोके। यानी वो इतने अच्छे कार्य कर रहा है, गुरु को रोकना पड़ा कि नहीं, तुम्हें अच्छे कार्य नहीं करो। तुमने कभी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया जिससे गुरु ने रोका हो? तुमने गौरी के रूह से उपवास मांगा और गुरु ने कहा नहीं करोगे उपवास, नहीं करोगे उपवास। एक बार मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये घटना देखी। एक शिष्य ने उपवास मांगा। उपवास अच्छी चीज है, गुरु ने मना कर दिया तुम्हें उपवास नहीं करना। मैं बिल्कुल शुरू शुरू में आया ही हुआ था, लगभग 80 की घटना है। शुरू मैंने कि कौन सा बुरा मांग रहे, उपवास मांग रहे, और आचार्य का काम तो उपवास तपस्या करने की प्रेरणा देना। अच्छी बात है कि उपवास, बल्कि और कहेंगे एक क्यों ले रहा है, 2 ले। पर गुरु जी ने रोक दिया। कोई बात नहीं भाई, बड़ों की बात है। उसी 1 सेकंड के अंदर दूसरा शिष्य आया तो उसने सुन लिया कि आचार्य श्री आज उपवास नहीं दे रहे, तो वो कायस्थ सर के जाने लगे। तो आचार्य श्री कहते हैं उपवास नहीं लेना, कल अष्टमी है। और मेरा दिमाग तो गड़बड़। मैंने कहा ये कौन सी क्वालिटी है? एक ने मांगा सो नहीं दिया और एक नहीं ले रहा तो कह रहे बुला के कल उपवास नहीं करना, अष्टमी है। उस समय की बात आज समझ में आई, अब समझ में आने लगी। गधे को जल्दी समझ में नहीं आता, एक दिन बाद समझ में, आज समझ में आने लगा। क्या मानता ऐसा कोई अच्छा कार्य जिसको गुरु रोक रहा हो? तपस्वी हो तुम, महातपस्वी हो तुम, जिसे गुरु, तुम उपवास मांग रहे हो और गुरु मना कर रहा है, नहीं कर रहा। तुम ऐसी इच्छा करो, कभी अपने जीवन में करना। गुरु को कहना पड़ रहा है, उपदेश देना पड़ रहा है, तुम धर्म करो, तपस्या करो। कभी अपनी जिंदगी में गुरु की दृष्टि में एक ऐसे अच्छे कार्य करना जिसको गुरु कहे रुको, जिनवाणी कहे रुको। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये चतुर्मास पेड़ के नीचे करूं, जिनवाणी कहे नहीं करोगे जी, आज्ञा। अब भावना से बड़ी आज्ञा होती है, भावना से बड़ी आज्ञा होती है, गुरु से बड़ी गुरु की आज्ञा होती है। गुरु बड़ा कि गुरु आज्ञा बड़ी? गुरु की आज्ञा बड़ी, गुरु से भी बड़ा होता है। जिनवाणी से बड़ी जिनवाणी की आज्ञा होती है, तो मन को मार देगा। आपने कभी कोई ऐसा अच्छा कार्य किया? आपने कभी जिंदगी में हुआ आपका अच्छा कार्य कैसे करूं बताओ? आपने कभी इतना दान दिया कि कभी गुरु ने किया हो बस अब दान नहीं दोगे, अब ज्यादा दान नहीं दोगे, बहुत दान दे चुके हो? बल्कि हमें तो कहना पड़ता है एक कंजूस लोगों, पाप में बहाने वालों। गुरु ने जहां में शास्त्रों में लिखा गुरु दान का उपदेश देना पड़ रहा है। तुम वो श्रावक बनो कि गुरु तुम्हें उपदेश देवे कि तुम्हें दान नहीं देना है।
तुम्हें दान नहीं देना है और तुम दान देने का मन बना के बैठे हो। उन्होंने कहा नहीं देना है, कभी ऐसा कार्य करना। कभी गुरु रोके, तुम इतना दान देखो, इतना दान दे चुको, इतना दान दे चुके कि गुरु को पता चले कि ये दान देते देते कल ही खाएगा क्या, इसका परिवार है। फिर गुरु तुम्हें रोके, समझ लेना तुम दान में डिक्टेंशन पा चुके हो। अब तुम दान नहीं दोगे। अब तुम दान तो देना चाहते, लेकिन किस लिए रोक रहे हो? गुरु ने मना कर दिया, समझ लेना आप सारे जगत के दान शिरोमणि हो, क्योंकि गुरु ने रोक। तुमने कभी पूजा की, तुमने कभी जाप किया जो गुरु ने कहा हो बस इससे ज्यादा जाप नहीं दोगे, इससे ज्यादा तुम ध्यान नहीं करोगे, इससे ज्यादा तुम स्वाध्याय नहीं करोगे, इससे ज्यादा तुम पूजा नहीं करोगे, इससे ज्यादा तुम धर्म नहीं करोगे। अपनी जिंदगी में ऐसे मौके लाने का प्रयास करो जहां मात्र हमें धर्म रोके। हारिका को उपचार से महावृत्ति कह दिया, क्षुल्लक को नहीं कहा, हारिका को नहीं कहा। मानी क्या बात है? हारिका 16 गज की साड़ी रखे, 16 हाथ की साड़ी रखे तो भी उपचार से महावृत्ति, और एक मात्र 1 मीटर की लंगोटी रखे तो भी महावृत्ति नहीं। क्यों? हेलक है, क्षुल्लक है, 1 मीटर की लंगोटी है, कुछ भी नहीं है। और हारिका के पास कितनी बड़ी साड़ी है, परिग्रह किसके पास ज्यादा है? पर उसको महावृत्ति क्यों कह दिया गया? ठुल्ला इलक को क्यों नहीं कहा? कहीं शास्त्र में नहीं कहा। श्रावक कहा है इसको, हारिका को श्रावक नहीं कहा, श्राविका नहीं कहा। नया पद खोजना पड़ा हारिका, पुरुषों में नहीं खोजना पड़ा। पुरुषों में मुनि और श्रावक। हारिका मुनि नहीं है, लेकिन हारिका श्रावक भी, श्रावका भी नहीं। श्राविका नहीं है, पंचम गुण स्थान होकर श्राविका नहीं, एलक कम परिक्रिय होकर पंचम गुण श्रावक है। क्यों? मात्र ऐसी इच्छा है हारिका की कि मैं कब मुनि बनूं, कब दिगंबर भेष धारण करूं, लेकिन जिनवानी ने रोका, तुम दिगंबर दीक्षा नहीं लोगी, ये मेरा आदेश है, टेक टू ऑर्डर। और इलक को किसने रोका है? ये स्वयं रुका है, और हारिका अच्छे कार्य करने से रोकी गई है। हारिका को महावृत्ति का, वो तो चाहती है कि मैं महाव्रत अहंकार करूं, मैं मोक्ष प्राप्त करूं, मैं दिगंबर मुद्रा धारण करूं, ऐसा भाव आता है हारिका के मन में, भाव आता है। जैसे मैंने कहा ना, अच्छे मुनि को भाव आता है कि मैं चतुर्मास पेड़ के नीचे करूं, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? बोलो ना। अच्छी हारिका को भी भाव आता है, मैं भी दिगंबर मुद्रा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करूं, मोक्ष प्राप्त करूं। क्यों नहीं कर रही है? आगम की आज्ञा है। आगम ने रोक दिया अच्छे कार्य को। महावृत्ति बनना चाहती है, लेकिन आगम ने कह दिया नहीं, आगम की आज्ञा से रुकी है। अच्छे कार्य करना चाह रही, मुनि बनने का भाव है, लेकिन आगम ने रोका है। जब अच्छे कार्य करने को आगम रोकता है किसी व्यक्ति को, तो उसको डिक्टेंशन मिलता है, पंचम गुण स्थानवर्ती होकर के भी उपचार से महावृत्ति। पंचम गुण स्थान तो पंचम ही है, लेकिन डिक्टेंशन देखो, क्योंकि आगम ने रोका है उसको, वो स्वयं नहीं रुकी है, आगम ने रोका है। इसलिए आप अपने जीवन में कुछ ऐसे अच्छे कार्य करो जिसमें तुम्हें अच्छे लोग तुम्हें अच्छे कार्य करने से रोके, बुरे लोग नहीं। बुरे लोग तो तुम्हें अच्छे कार्य करने से रोकेंगे।
बुरे लोग तो अच्छे कार्य करने सदा, अच्छे लोग, बड़े लोग, गुरुजन लोग तुम्हें अच्छा कार्य करने से रोकें, उस समय तुम मानना कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम अच्छे दानी हो, अच्छे त्यागी हो, अच्छे पुजारी हो, अच्छे साधक हो, अच्छे साधु हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा कार्य करने से गुरु रोक रहा है, अच्छे कार्य करने से आगम रोक रहा है, अच्छे कार्य करने से धर्मात्मा और धर्म रोक रहा है। ये परिणति होती है। अभी तो मैं तुम्हें बुरे कार्य करने से रोक रहा हूं। अभी कितने पीछे हो तुम? जब साधु तुम्हें अंत में एक मंत्र देकर खत्म करता हूं, जब कोई तुम्हारे गुरुजन बड़े लोग तुम्हें बुरे कार्य करने से रोके, समझ लेना तुम संसार के सबसे बुरे आदमी हो। और जब तुम्हें कोई बड़े जन गुरुजन अच्छे कार्य से रोकें तो समझ लेना संसार के तुम अच्छे आदमी हो। ये मंत्र तुम्हें दे दिया महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।